जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1964 को हुआ था। इनका जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में था। इनकी माता पार्वती बाई और पिता थे माधव राज मुक्ति बोध। उनकी शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर में शुरू हुआ था। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए। फिर उन्होंने 1931 में सफलता प्राप्त किए। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट किए। 1938 में बीए में असफल हुए। 1937 में बीए असफल हुए और 1938 में सफलता प्राप्त किए। 1953 में नागपुर में हिंदी से एमए किए। अभिरुचि अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, राजनीतिक था। उनकी प्रमुख कृतियाँ चांद का मुख टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी, नई दिशा का आत्मसंघर्ष, मुक्ति बोध रचनावली है। कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख चिंतक आलोचना के कथाकार थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, किंतु वे मराठी थे। हिंदी साहित्य में उनका उदय प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ है। जन जन का चेहरा एक। इसमें कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखेरता है। कष्ट अथवा दुख में व्यक्ति के चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियाँ एक समान होती है। जोश में अथवा ताकत में बंधी मुट्ठी एक समान होती है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कवि ये भी कहते हैं कि प्राणियों की समस्या की चर्चा की है और कहते हैं कि सभी प्राणी की समस्या, भावनाएं समान है, लेकिन इस संसार में विभिन्नता है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीज़ों पर समान रूप से बिखरता है, ठीक उसी प्रकार से ये जन जन का चेहरा भी एक है। कवि कहते हैं कि गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होते रहता है। इनके जलों में कोई मालिक अंतर नहीं है। ये नदियाँ मनुष्य को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ये नदियाँ प्यार और क्रोध दोनों को संदेश देती है। कवि ये भी कहते हैं कि इस संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं। वो अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्हें अपनी अमानवीय कार्य तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है। जनता का शोषण करने वाले ये सभी शत्रु एक हैं। कवि कहते हैं कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार को आशिमय लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि इस अंधकार के समाप्त
होते ही सर्वत्र स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगा। कवि ये भी कहते हैं कि प्रकाश की रूप एक है, सभी जगह होने वाली क्रांति की उजाला एक है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है। लाखों लोगों को पैरों में एक ही प्रकार का मोच का अनुभव हो रहा है। शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस है। कवि ये भी कहते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद वे भारत के जीवन शैली से प्रभावित हैं। और कवि कहते हैं कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा प्रेम है। यहाँ भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है। यहाँ हर जगह कृष्ण ने गाय चराई है। जहाँ जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है, सभी ओर कृष्ण की बंसी की धुन व्याप्त है। कवि कहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुष्ट आत्मा एक है, शोषक, खूनी और चोर एक है तथा दुनिया के हरेक हिस्से में दुष्ट आत्माओं चारों के खिलाफ युद्ध भी एक है। कवि कहते हैं कि सभी जन समूह के मस्तिष्क का चिंता एक है और उनके हृदय की प्रबलता भी एक सी है, तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी एक सी है। कवि कहते हैं कि क्रांति, निर्माण और विजय का सेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह किसी देश, किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों न हो। आम आदमी का शोषण खिलाफ जो संघर्ष है, उसका मूल स्वर एक होता है।